मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया, जिसने पूरी इंसानियत बचाई है। मैं बीमारों की तीमारदारी करूँगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूँगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ऑक्सीजन प्लांट के इस लोकार्पण सोहड़ा की अध्यक्षा हमारी वीर माता नीलाबाई पाटिल साहिबा, यहाँ पर उपस्थित धुलिया जिला के नूतन पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार पाटिल साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमारे दोस्त डॉक्टर प्रशांत बच्छाव साहब, उसी तरह से हमारे खास दोस्त महापौर नानाजी करपे साहब, मेरे बड़े भाई शरद पाटिल साहब, उसी तरह से जो हमको हर वक्त रहनुमाई करते रहते हैं हमारे मुफ्ती कासिम जिलानी साहब, फारूक हजरत साहब, हाफिज हिफ्जुर रहमान साहब, उसी तरह से यहाँ पर उपस्थित एमजी धिवरे साहब, हमारे वाल्मीकि अन्ना साहब और उपस्थित मेरे सभी साथियों दोस्तों और हमारे संपादक बांधव, छाया चित्रकार, पत्रकार। वैसा तो आज अभी मुझे बोलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पर सब अच्छे अच्छे वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से आप सब लोगों को मार्गदर्शन किया है, लेकिन मैं कुछ बातें अपने ताल्लुक से बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे जिला पुलिस अधीक्षक साहब भी अभी नए आए हुए हैं, उसी तरह से हमारे कमिश्नर साहब ये भी नए आए हुए हैं। साथियों, आप सब लोगों को सबसे पहले मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं एक साधारण घराने से हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई राजकीय वारसा नहीं मिला है। अभी हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई मैं ज़्यादा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो शरद पाटिल साहब है, हमारे नाना करपे साहब है, मैं हूँ, ये हम सब लोग हैं, वो निचली स्तर पे से हम लोग काम करते आए। हम लोग पहले कार्यकर्ता थे, बाद में नगर सेवक हुए, महापौर हुए, आमदार हुए, तब जाकर हमको ये सब सलीका आया। और ये जो बातें हमारे जहन में आती है ये कोई मामूली बातें नहीं है। हम सब लोगों को पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हर वक्त जब भी पूरे शहर का जब वातावरण खराब हो रहा था
उस वक्त प्रदीप नानाकर पे हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब, वाल्मीकि अन्ना, एमजी धीरज जी भाव, हम सब लोगों ने मिलकर पूरे शहर को शांत रखने की कोशिशें की। और मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि आज एक साधारण घराने का आदमी, आज अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने उसको आमदार बनाया। मैं समझता हूँ उसकी सिर्फ वाहिद वजह यह है, उसका सिर्फ यह कारण है कि हम लोगों ने जो 2008 के दंगल में जो फसादात हो रहे थे, पूरे शहर में हम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे शहर को शांत रखने की कोशिश की। ये सिर्फ सबसे वाहिद वजह यह है। आप लोगों ने देखा होगा साथियों, कोरोना के वक्त हमारे शहर की क्या, पूरे मुल्क की क्या, पूरे दुनिया भर की इतनी खराब हालातें हो गई थी कि बाप को बेटा पहचान नहीं रहा था। ये समझ लो कि कयामत का माहौल था। और ये सिर्फ ईश्वर को ये बताना था, अल्लाह पाक को ये बताना था कि आखिर में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। दोस्तों, शहर का इतना खराब माहौल था, गरीबों को खाने पीने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। उस वक्त भी हमारे बड़े भाई शरद पाटिल साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि ये जो हमारा 2 साल का जो कोरोना काल में ये अरसा गया है, लेकिन उसको भी हमने ऐसा ये सोचकर नहीं कि कोरोना चल रहा है इसलिए हम खामोश रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की, मेहनत की, गरीबों को जहां जहां हमारी जरूरत थी हम लोग 24 घंटा हम लोगों ने काम किया। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एसपी साहब कि जब हमारे मुल्क में, हमारे देश में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, उस वक्त की बात है कि हमारा मार्च का अधिवेशन शुरू था उस वक्त, और हमारे पड़ोस के मुल्कों में कोरोना फैलना शुरू हो गया था। उसके बाद डोनाल्ड जी ट्रंप आए अपने साथ 200-300 लोगों को लेकर हिंदुस्तान। उसके बाद से हमारे मुल्क में भी कोरोना फैलना शुरू हुआ। उस वक्त हमने सोचा कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में भी अगर कोरोना फैलता है तो उसके लिए हम लोगों को क्या उपाय योजना करनी चाहिए। हमारे शहर के, मैं समझता हूँ कि हमारे शल्य चिकित्सक, बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, इनको भी ये पता नहीं होगा कि कोरोना किसको बोलते हैं। उस वक्त से हमने, जो हमारे अमित भैया देशमुख साहब है, उनसे मिलकर हमने ये कहा कि हमारे पूरे खानदेश में VDRL लैब, जिसमें ये कोरोना की जांच की जाती है, ये ना तो जलगांव में है, ना तो नासिक में है, ना नंदुरबार में है, ना धुलिया में है। इसलिए हमको फौरी तौर पर एक VDRL लैब की मंजूरी दी जाए। उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और जिंदगी में पहली बार हीरे मेडिकल कॉलेज में VDRL लैब हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारा अधिवेशन खत्म होने के बाद मैं जैसे ही आया, सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर मैडम बैठी है, डॉक्टर संजय शिंदे, यहाँ पर आकर मैंने उनको साथ में लेकर पूरे हॉस्पिटल का दौरा किया और उनको ये कहा कि अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है। उन लोगों ने भी हमारा साथ दिया। उसके बाद हीरे मेडिकल में हमने एक बेहतरीन एक क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया। हर तरह से हम लोग कोरोना से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई, हमने उसी वक्त एक मानस बनाया था कि हमारे जूना सिविल हॉस्पिटल में भी हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। हमारे शरद पाटिल साहब की एक बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि उनकी भी एक संकल्पना है कि जो धुलिया का जो हमारा जिला रुग्णालय है वो जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चलना चाहिए। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयत्न कर रहे हैं सर। उसके लिए मैंने 3.25 करोड़ रुपए मंजूर करके लेकर आया हूँ और पिछले अधिवेशन में मैंने इसका एक LAQ भी लगाया था, तारांकित प्रश्न लगाया था। और हम लोग जल्दी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो जिला रुग्णालय है बेहतरीन तरीके से शुरू हो जाए। ज़्यादा वक्त नहीं है। एक बार मैं आप सब लोगों को ये विनंती करना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे मैं आज तक अपने तौर से काम कर रहा हूँ और जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा जानकारी है। हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं उनसे ये विनंती करना चाहूँगा कि मैं अगर कहीं गलत कदम उठा रहा हूँ तो आप लोग मुझे टोक सकते हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे अच्छी कुछ योजनाएं, कुछ
बतानी हो तो आप लोग मुझे अपना भाई समझकर बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि पूरे शहर को, क्या हमारे पूरे जिले को, जो हमारा ये जो कलंक का जो दाग लगा है जातिवाद का, उसको हमको हर तरह से खत्म करना है। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर आज ये संकल्प करेंगे। दूसरी बात, जो शहर के विकास के लिए आज महापौर साहब ने जो बात कही है, मैं उस पर लब्बैक कहता हूँ। पूरे शहर के विकास के लिए जहां भी जैसे भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। रहा दूसरा सवाल कि ये जो कचरा संकलन की बात है, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहूँगा, या कमिश्नर साहब भी मौजूद है। मेरे सिर्फ एक शर्त है कि जो कचरा संकलन का ठेकेदार है, उसको सिर्फ आप लोगों को ये हुक्म देना होगा कि महानगर पालिका का कोई भी नगर सेवक उसमें पार्टनर नहीं रहेगा। क्या बात, बहुत अच्छे। मैं तुरंत अगले हफ्ते जाकर मिनिस्टर साहब से बैठकर वो स्थगिति उठाकर लेता हूँ। लेकिन कचरा संकलन वाला जो ठेकेदार है, उसको आप बुलाइए, उसको पहले पूरे शहर का मुआयना कराइए कि पूरे शहर में कहीं भी गंदगी और कचरा नहीं दिखना चाहिए, और कोई भी नगर सेवक इसमें पार्टनर नहीं दिखना चाहिए। दूसरी बात यह कि जिस तरह से आज हमने ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर नस्ब किया है, लगाया है, एक बात जैसा हमने पीछे देखा था, उस वक्त हमारे कमिश्नर राजेश शेख साहब थे कि जो ज्यादा मौतें हो रही थी, उनको जलाने में लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। उस वक्त हमने सोचा कि हमको विद्युत शवदाहिनी बनानी चाहिए। तो मैंने एकवीरा देवी अमरधाम में और चित्तौड़गढ़ के अमरधाम में दोनों जगह विद्युत शवदाहिनी के लिए 1,40 लाख रुपए मंजूर किया हूँ, और 1 महीने के अंदर उसका काम भी मैं शुरू करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम